कितना टाइम पीरियड होगा कि हमारे घरों में हमारे जो हेल्पर्स हैं उनकी जगह हम रोबोट्स को कब लेकर आ रहे हैं, लाइक हमारे खाने वो बना रहे हैं। देखें, खाने वो बना रहे हैं। जीपीटी 2.5 का 2019 में एक्सेस था, तो उस वक्त जो बेहतरीन चीज़ करता था वो रेसिपीज़ बताता था। अच्छा। पहले ही काम ओके। जो करता था, क्योंकि वो शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज़ होती हैं, वो बताता था। अब जहाँ तक आपने बात की कि हमारे घर में हेल्पर्स कब आ रहे हैं, हम्म। खाली जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वो ये है कि हम एज अ ह्यूमन हमारे पास इतनी प्रोडक्शन पावर नहीं है हम्म। कि हम वो मैकेनिकल पार्ट जो बना सकें। ओके। जिस तरह एक पूरी लाइन चल रही होती है कार्स की, अगर आपने कभी फैक्ट्री देखी हो तो वो नॉन स्टॉप चल रही होती है। और चाइना के अंदर इनफैक्ट ऐसी फैक्ट्रीज हो गई हैं जो टोटली जो है वो सिर्फ रोबोट ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अंदर इंसान, डार्क फैक्ट्रीज कहलाती हैं वो। अच्छा। डार्क फैक्ट्री, ना लाइट होती है, ना कोई ह्यूमन एसेंशियल नीड्स उसके अंदर मौजूद होती है, जैसे वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, और वो 24 घंटे चल रही होती है डार्क फैक्ट्रीज, जो प्रोडक्शन लाइन जो होती है उसको कर रही होती है। ओके। इस तरह की एक प्रोडक्शन लाइन वाली रोबोट को बनाएंगे। वो फैक्ट्री चाइना के अंदर बन चुकी है। रोबोट ही रोबोट को बना रहा है। रोबोट को बनाएंगे। और अब जो आप कह रही है ना, पाकिस्तान के अंदर हम इनफैक्ट जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि चाइना जो है हमारा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। और हमने देखा अभी जो पिछले दिनों जो एक तनाज़ा भी बॉर्डर पे हुआ था, 6-0 के नाम से जो बड़ा मशहूर है, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी वहाँ से हमारे पास आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर में टेक्नोलॉजी आएगी। एक मैंने देखा इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर थे, एक जो एआई रोबोट डॉग है, उसको लेके वो इस्लामाबाद बिल्कुल वो लेकर आए थे, यानी अब पेट भी एक्चुअल जो है हमारे उनके लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास रोबोटिक पेट है। क्योंकि रोबोटिक पेट में ये है ना, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, लिटर साफ नहीं करना, खाना नहीं देना, चार्जिंग पोर्ट पे लगा, ऐसा ही है। और उसकी जो कीमत है वो कम होती है। तो इन मतलब अनकरीब 2 से 4 सालों के अंदर आप पाकिस्तान में पहले सोशो इकोनॉमिक क्लास ए, जो एलीट क्लास है, उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के हेल्पर्स जो हैं वो आ चुके होंगे, इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, और बन रही हैं वो लाइंस ना। मतलब कितने का अगर कोई अफोर्ड अच्छा, नहीं भी रिसेंटली भी तो हुआ था कि चालान के लिए, ट्रैफिक चालान के लिए उन्होंने कहा था कि हम रोबोट्स जो है ना वो जगह जगह नस्ब कर देंगे। वो ड्रोन जो हैं वो हैं बिल्कुल फंक्शनल होना शुरू हो गए हैं। फिलहाल मेन शाहराह पे और चंद पॉइंट्स के ऊपर हैं। आप देखेंगे अनकरीब के हर प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, एआई कंट्रोल होगा, डेटा का सेंटर पॉइंट बना हुआ होगा, लोग एक दूसरे को जान रहे होंगे इतनी स्पीड में। अब कराची, यही आपने एआई चालान वाली बात की, तो देखे ना पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चालान कर रहा है। अब आपको हर कराची की गाड़ी के अंदर पैसेंजर सीट और ड्राइवर दोनों सीट बेल्ट इंसान बन के लगाते हुए नजर आएंगे। पहले नहीं होता था, ये टेक्नोलॉजी कर रही है। यानी इंसान को कंट्रोल कर लिया है रोबोट्स ने। इंसानों के हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब रोबोट्स के हाथ में आ चुका है।